Hello students, today we are going to study the 3C part, that is learner and learning process. Okay, so जैसा कि आप जानते हैं we are studying the unit 3, that is growth and development. तो ये उसका C part है, that is the unit 3C, learner and learning process. Okay, so let's get started. Today we have to study about behavioristic theories. Okay, behavioristic theories are given by many of the psychologists. So we are going to study about behavioristic theories. So you can see on the screen, the first one is Pavlov classical conditioning, Skinner operant conditioning, Thorndike trial and error theory, Hull drive reduction theory, Gagne hierarchical learning theory, Levin field theory. यहाँ पे 6 है, सॉरी, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं. ओके, तो एक एक करके अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे. ये थेरीज कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, सब में जो साइकोलॉजिस्ट है उनके नाम के साथ ही मेंशन किया हुआ है. जैसे पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, हिंदी में इसको पावलो शास्त्रीय कंडीशनिंग भी कहते हैं. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है उनके नाम के साथ ही ये एडेड है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग. तो इनके जो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की है वो है इवान पी पावलोव, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं. इसको पावलो कंडीशनिंग या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं. तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये उठती है कि व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनिंग. कंडीशनिंग जैसा कि कंडीशन जैसे ये बनाया गया है, कंडीशन में शर्त रखना. तो यहाँ पे भी कुछ हम लोग जब इसको स्टडी करेंगे वी विल गेट टू नो दैट यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस रखे गए हैं. ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन के थ्रू ये लर्निंग की बात की जा रही है. कौन से एसोसिएशन की बात की जा रही है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को एसोसिएट किया जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ स्टिमुलस दिया जाएगा, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है. फिर कभी कभी स्टिमुलस बिना दिए क्या रिस्पॉन्स आता है ना. और कौन सी चीज़ें किस तरह से रिलेट होती हैं, थोड़ा सा एग्जांपल जब भी थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे कम टू नो. टू स्टिमुली आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स. अभी जस्ट हमने बोला कि स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इन शॉर्ट ROS. क्लासिकल कंडीशनिंग इज a learning process by which a naturally occurring stimulus, that is food, is paired with a stimulus in the environment, that is bail, conditioned stimulus as a natural stimulus, and as a result the environmental stimulus, that is bail, eventually elicits the same response salivation. देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा होगी शायद. क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि लर्निंग के लिए रिस्पॉन्स किस तरह से किया जा सकता है. तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो है डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया है. पहले बेल बजाया जाता है, फिर फूड दिया जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है. तो जब पहली बार ऐसा किया जाता है, डॉग को पहले बेल अगर बजाया गया तो देखा जाता है कि डॉग में कोई सलाइवेशन नहीं होता.
लेकिन उसके बाद फिर फूड दिया जाता है, बेल बजाने के साथ ही फूड दिया जाता है। और तो देखा गया कि फूड मिलने पर फिर उसमें सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, जैसे कि बेल तो बजाया गया पर फूड नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे केसेस में भी सेलिब्रेशन उसका स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था, अभी तक उसने लर्न कर लिया था कि बेल बजने के साथ हमें फूड दिया जाता है, तो उसने उसको लर्न कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लर्नर्स होते हैं, अगर डॉग के से कंपेयर करके हम लोग लर्नर्स को देखें तो चीज़ों को एसोसिएट करके ही हम लोग लर्न कर पाते हैं, ठीक है, और वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। तो इन्होंने क्या किया, पाब्लो स्टार्टेड द साउंड ऑफ अ बेल बट देयर वाज नो सेलिब्रेशन। बेल बजाया गया बट कोई सेलिब्रेशन डॉग में नहीं था। हिंस द बेल एट दिस पॉइंट वॉज ए न्यूट्रल स्टिमुलस। तो बेल जो क्या था वो विदाउट कंडीशन था उस टाइम, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टिमुलस। उसके बाद पाब्लो ने डॉग को फीड किया, उसको फूड दिया गया। जब फूड दिया गया तो उन्होंने देखा कि सेलिब्रेशन हो रहा है। इन दिस केस द फूड वॉज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। फूड जो है एक अनकंडीशनड स्टिमुलस बन चुका, एज नो प्रायर ट्रेनिंग और कंडीशनिंग वॉज नीडेड टू एस्टैब्लिश द नेचुरल कनेक्शन बिटवीन फूड एंड सेलिब्रेशन। पहले बेल बजाया गया जो कि न्यूट्रल था, मतलब यूं ही अचानक से बजा दिया गया, उसके बाद उसको फूड दिया गया, तो फूड देखने के बाद उसमें सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ पर भी ये अनकंडीशन था, कंडीशन नहीं था, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हो रही हैं। सेलिब्रेशन हेयर वॉज अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अब चूँकि कंडीशनिंग ही अनकंडीशन थी तो रेस्पॉन्स भी अनकंडीशनड ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, द फूड, सेलिब्रेशन एंड द बेल। अब है कि फर्स्ट टाइम पे तो ये तीनों ही चीज़ें इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसके बाद इसका एसोसिएशन किया गया कि पहले बेल बजेगा तब फूड दिया जाएगा। तो जाहिर है कि एक टाइम के बाद फूड ऐसी चीज़ है कि सेलिब्रेशन होगा, लाला चाहता है सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब फूड को बेल के साथ कंडीशनड कर दिया गया, मतलब फूड तभी दिया जाएगा व्हेन द बेल विल बी रंग, ठीक है। तो उसको बेल के साउंड से ही सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया, है ना। फूड मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके मन में ये आ गया कि अब बेल बजा है, इट मीन्स वी विल बी गिवन द फूड। उसको सेलिब्रेशन वहीं पे स्टार्ट हो गया। he did this by pairing the sound of bell with food, ठीक है। At the very beginning of the experiment he rang the bell and food was immediately given to the dog. बेल बजाया गया और तुरंत ही फूड दिया गया। After repeating this activity several times, जब कई बार ऐसा किया गया तो dog began to salivate after hearing the sound of the bell but before receiving the food. जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि बेल बजाने के साथ ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया, और जबकि फूड दिया भी नहीं गया था, फूड मिलने से पहले ही। अब जो फूड है वो क्या बन गया, अब जो बेल है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। बेल की ही वजह से रिस्पांस मिल रहा है, फूड की वजह से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? बेल की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे बेल जो हो गया वो कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, दैट कुड ब्रिंग फोर्थ सेलिब्रेशन बाय इटसेल्फ। द रिस्पॉन्स ऑफ सेलिब्रेटिंग आफ्टर द टोन वाज नाउ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर अब जो सेलिब्रेशन है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया। द 3 स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग, यहाँ पर 3 स्टेजेस बताए गए हैं। बिफोर कंडीशनिंग, जब कोई कंडीशन नहीं किया गया। व्हेन फूड एंड बेल हैव नो रिलेशनशिप, ठीक है, जब स्टार्टिंग में कोई रिलेशनशिप नहीं था, दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट थी। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब ड्यूरिंग कंडीशन किया गया, मतलब बेल बजा करके ही फूड दिया गया, तब ये जो है ड्यूरिंग कंडीशनिंग कहा गया। क्लासिकल यहाँ पे फूड एंड बेल वॉज पेयर्ड
we are leading the previously neutral stimulus to become a conditioned stimulus. Generally, the UCS and CS must be paired several times in order to reinforce the association between two stimuli. दोनों को कंडीशन किया गया. प्रॉपर कंडीशनिंग यहाँ पे यही है. अब आफ्टर कंडीशनिंग यहाँ पे क्या है कि बेल तो बजाया गया बट फूड नहीं दिया गया, उसके पहले ही सलाइवेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं. थ्री पार्ट्स आर देयर. तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स का यूज हुआ है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे. द फर्स्ट वन इज यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे. एज यू कैन सी, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन. तो पता नहीं ये सारी ही चीज़ें मैं एक बार में आज डिस्कस कर पाऊँगी या नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? जब बेल बजाया गया था और फूड बाद में दिया गया, वहाँ पे जो था बेल, क्योंकि बहुत ही इंडिपेंडेंट कंडीशन था, बेल के बाद फूड दिया जाएगा या नहीं ऐसा कुछ नहीं था. तो दैट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलस. फिर अनकंडीशनड कब बन गया? अनकंडीशनड बन गया जब बेल बजाने के बाद फूड दिया गया. तो जो बेल था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस बन गया और फिर वो उसका जो सलाइवेशन था वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया. फिर कंडीशनड स्टिमुलस कब बन गया? जब बेल बजाने के बाद इमिडिएटली फूड प्रोवाइड किया गया. दैट टाइम इट बिकेम अ कंडीशनड स्टिमुलस. ठीक है, उसके बाद कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया ये सलाइवेशन, क्योंकि उसने जान लिया कि बेल बजने के बाद फूड दिया जाएगा और उसका सलाइवेशन बेल के साथ स्टार्ट हो गया. एक्विजिशन, अब है कि वो इस चीज़ को प्रॉपर समझ चुका है कि बेल बजेगा, फूड दिया जाएगा, तो वो उसकी जो खाने की इच्छा है वो बेल बजने के साथ ही शुरू हो जाती है. तो वो एक्विजिट कर चुका है उसके साथ. दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. ठीक है. एक्सटेंशन, अब एक्सपेरिमेंट में आगे क्या किया गया कि बेल तो बजाया गया बट फूड नहीं दिया गया और ऐसा फिर बार बार रिपीट किया गया. इससे क्या हुआ कि वो जो डॉग के अंदर जो टेंडेंसी जाग गई थी कि बेल के बाद फूड दिया जाएगा, फिर उसने कई बार देखा कि अरे नहीं, बेल तो बज रहा है बट फूड नहीं दिया जा रहा है. तो वो क्या हो गया, उसकी जो ये हैबिट बन चुकी थी सलाइवेट करने की, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई, ओमिट हो गई. फिर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बेल बजाने के साथ फूड दे दिया गया. अब उसको अचानक से रिकॉल हो गया कि अरे ये तो बेल तो बजता था बहुत पहले, तो फूड दिया जाता था. अब उसको वो चीज़ें अचानक से याद आ गई, है ना. कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, माइंड से मिस हो जाती हैं, पर कभी कभी अचानक से जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमें वो पूरी बात रिकॉल हो जाती है. यहाँ पे इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. ठीक है. तो फिर यहाँ पे लास्ट है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. वो समझने लग जाता है धीरे धीरे. जनरलाइजेशन, सेम वे डेट असेंबली आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू कंडीशनड स्टिमुलस. वो समझता है कि बेल और फूड जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता है. अब वो एक थ्योरी उसके मन में डेवलप हो गई कि बेल और फूड जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है. तो ये उसके मन में थॉट बनता है. दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन. ठीक है. फिर है डिस्क्रिमिनेशन. दोनों में वो भेद शुरू पहचान जाता है कि फूड मिलेगा तभी समझना है कि फूड मिला है, अदरवाइज़ बेल बजा नहीं बजा उससे मतलब नहीं है कि फूड मिलेगा या नहीं. ठीक है. तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं. वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. इसमें कुछ और भी टर्म्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.